हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ बरखा साहनी। तो आ गई हूँ मैं नई वीडियो के साथ। तो मैंने पोल डाला था, तो जहाँ पे मैंने पूछा कि बिजनेस स्टडीज़ के नोट्स की वीडियो पहले डालूँ कि अकाउंट्स के ऊपर वीडियो डालूँ। तो जिस पे ज़्यादातर परसेंटेज लोगों ने सेलेक्ट किया कि अकाउंट्स के ऊपर वीडियो डालो, तो उनकी डिमांड में आज अकाउंट्स की वीडियो आ गई है। और आज मैं अकाउंट्स के लिए ऐसी टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो चीज़ें मैंने खुद फॉलो कर रही थी, जिससे मेरे को ऐसा लग रहा था अकाउंट्स में मेरा क्या होगा। एंड आई स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है अकाउंटेंसी नहीं हो रही, ये समझ नहीं आ रही, 3 बुक्स हैं, सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है, कैसे अकाउंट्स की प्रैक्टिस करनी है, इलिस्ट्रेशन करें, क्वेश्चंस करें कि कोई और बुक भी हमें जो है यूज़ करनी है अकाउंट्स के लिए। तो ये सारे डाउट्स आपके आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो पूरी वीडियो अच्छे से देखना, स्किप मत करना। सो लेट्स स्टार्ट। तो अकाउंट्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो अगर आपको अकाउंट्स में इम्प्रूव करना है तो बेस्ट थिंग तो यही है कि आप प्रैक्टिस करो। अब प्रैक्टिस आपको ऐसे करनी है लाइक वाइज कि सपोज चैप्टर नंबर 1 अगर मैं खोलूँ अकाउंट्स का, तो मैं चैप्टर नंबर 1 है, उसमें 95 क्वेश्चंस हैं। और मैं इलिस्ट्रेशन अगर देखूँ तो इलिस्ट्रेशन है इसमें 68। अब देखो, ये 95 क्वेश्चन, 68 इलिस्ट्रेशंस आपको करनी है। इससे आपका पूरा चैप्टर नंबर 1 हो जाएगा। ये करना है आपको। अभी 95 और 68 इलिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है। अब इनको आपको करना है ऐसे लाइक जैसे कि अगर आपने क्वेश्चंस करने बैठ रहे हो, कर रहे हो, जिस क्वेश्चन पे आप अटक रहे हो उस क्वेश्चन पे वहीं आप एक पेन से अंडरलाइन कर लो कि लाइक अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5 पे अटकी तो इस क्वेश्चन में मैं अटकी थी, तो उस पर आप अंडरलाइन कर लो, ताकि वो क्वेश्चन जो आपसे एक बार में हो रहे हैं तो वो तो आप आगे भी कर लोगे, पर वो क्वेश्चन जो आपसे एक बार में नहीं हो रहे हैं, मतलब उस क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, तो वो क्वेश्चन पे आप सर्कल लगा लो या फिर अंडरलाइन कर लो, ताकि आपको ध्यान रहे ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपसे एक बार में नहीं बने थे, इसमें आपको हेल्प लगी थी या आपका कोई डाउट था जिस वजह से ये नहीं बने थे, तो वो अपनी बुक में ही अंडरलाइन कर लो। इससे आपको ये बेनिफिट रहेगा कि जब आप उस चैप्टर को रिवाइज करने बैठोगे तो आपको पता होगा कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस थे, किस तरीके के क्वेश्चंस थे जो आपसे नहीं हुए, तो ताकि आप वही क्वेश्चन पे ध्यान दे पाओ और वही क्वेश्चन आप दोबारा कर सको। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता होगा कि कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें मुझे डाउट था, या कौन सी ऐसी इलिस्ट्रेशन थी जिसमें मुझे डाउट था, तो आप को नहीं पता लगेगा कि मुझे किस तरीके से रिवीजन करना है। तो रिवीजन करने का बेस्ट तरीका यही होता है कि वो चीज़ें आप रिवाइज करो जिसमें आपको डाउट है। तो अगर आपको वो चीज़ें जिस पे आपको डाउट है या वो क्वेश्चन जो आपसे एक बार में नहीं बने थे आपने ऑलरेडी अपने बुक में मार्क कर रखे हैं और अंडरलाइंड है, तो आपको पता है कि वही क्वेश्चन आपको उस तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, वही क्वेश्चन करने हैं। तो उससे क्या होगा, वो क्वेश्चन जो आपके नहीं बने वो आपके इम्प्रूव हो जाएंगे, और जो क्वेश्चन आपके बन रहे हैं वो तो आप आगे भी हमेशा कर ही लोगे। सेकंड चीज़ मैं आपसे कहूँगी कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो और उस क्वेश्चन में आपको कोई भी ऐसी नई चीज़ दिख रही है जो आपने और क्वेश्चंस में नहीं देखी, या फिर ऐसी कोई चीज़ जो आप बार बार भूल रहे हो, तो उसके लिए आप एक रजिस्टर बना लो अकाउंट्स का, जिसमें आप अपनी सारी मिस्टेक्स लिख लो, ऐसी चीज़ें जो आप भूलते हो या फिर ऐसी नई नई चीज़ें जो आपको कोई क्वेश्चन में मिली हैं वो चीज़ लिख लो। वो रजिस्टर आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा, क्योंकि वो चीज़ें जो शायद बच्चे जिसमें गलती करते होंगे या आप जिसमें गलती करते होंगे, तो वो एक रजिस्टर के अंदर आपके पास आ जाएंगी, तो आप वहाँ से रिवीजन के टाइम उसको आसानी से रीड आउट कर सकते हो। एक तरीके से वो ऐसा रजिस्टर बन जाएगा जिसमें आपकी अकाउंट्स में जो भी आपकी मिस्टेक आप करते हो या फिर ऐसी कोई ऐसी नई चीज़ें, ऐसी कोई एंट्री हो गई या कुछ ऐसे एक्सेप्शन केसेस होते हैं, तो वो केसेस आप उसमें लिख लो, तो आप हमेशा अपने दिमाग में आपको याद रहेंगे क्योंकि आपने वो चीज़ें लिखी है। तो उसके लिए एक अलग से रजिस्टर मेंटेन कर लो अपनी अकाउंट्स की मिस्टेक जो आप करते हो उस चीज़ के लिए। जैसे सपोज जो मैं हमेशा एक मिस्टेक करती थी कि जैसे वो P&L एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन आता था तो उसमें ड्राइंग का इंटरेस्ट रेट देना होता था, तो मैं क्या करती थी, अगर टाइम पीरियड नहीं देते, आप सबको भी पता होगा अगर टाइम पीरियड नहीं दिया होता है क्वेश्चन पे, तो हमें 6/12 जो है टाइम पीरियड लेना होता है, और मैं हमेशा 6/12 भूल जाती थी। मैं रेट लिख देती थी और टाइम पीरियड की जगह मैं कुछ लेते ही नहीं थी, जिससे क्या होता था वो क्वेश्चन मेरा हमेशा गलत होता था। बट जब मैंने उसको अपने रजिस्टर में लिखा कि हाँ मैं क्या करती हूँ, मैं 6/12 जो टाइम पीरियड है वो मैं लेती नहीं हूँ, अगर टाइम नहीं गिवन क्वेश्चन में तो मुझे 6/12 लेना है, तो मैं कभी वो चीज़ नहीं बोली। वो चीज़ मुझे अभी तक याद है कि जो 6/12 है, अगर टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ तो मुझे लेना है। तो ऐसी जो मिस्टेक, सिली मिस्टेक आप करते हो उस रजिस्टर में आप रिटर्न डाउन करो।
उसके बाद जब आप अपना अकाउंट्स में कोई भी चैप्टर से कंप्लीट करो ना, तो आप उस चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे नज़र डाल लिया करो। सपोज जैसे मैंने चैप्टर नंबर 1 किया, तो आप नेट पे सर्च कर लो या फिर सीबीएसई के प्रीवियस ईयर पेपर्स में देख लो कि उस चैप्टर से किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, और उन क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो। अगर आपसे वो क्वेश्चन बन रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको वो चैप्टर बिल्कुल अच्छे तरीके से आ गया है। मतलब अगर बोर्ड एग्जाम में वो चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो आप कर लोगे। पर अगर आपसे वो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं जो सीबीएसई ने बोर्ड एग्जाम्स में दिए, प्रीवियस ईयर्स में दिए हैं, तो मतलब कि आपको अभी भी उस चैप्टर में कहीं कमी छूट रही है, और फिर वो जो डेविएशन आपकी कहाँ पे छूट रही है या फिर जो भी आपकी कमी है वो किस पोर्शन में छूट रही है उसका पता लगाओ, और वो टॉपिक के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो। सपोज अगर आपने चैप्टर नंबर 1 किया और उसमें कोई गारंटी वाले टॉपिक से क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर का, और वो क्वेश्चन आपसे नहीं होता है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको जो गारंटी वाला टॉपिक है उसमें आपकी कमी छूट रही है, तो सिर्फ वो गारंटी वाले टॉपिक की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को तब देखो जब एक चैप्टर आप कंप्लीट कर लो, तो उसके बाद एक दिन ऐसे निकालो कि आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख रहे हो। तो इससे आपको ये पता लग जाएगा कि हाँ, मेरी उस लेवल की तैयारी हो रही है कि नहीं, उस लेवल के क्वेश्चन जो आते हैं वो मैं कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ, और नहीं कर पा रही हूँ तो उस चीज़ पे आप फोकस करो जो चीज़ें आप नहीं कर पा रहे। वेट, बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप, मेरे पास आपके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है दैट अगर आप अकाउंट्स पढ़ते हो यूट्यूब से, तो मैं आपको एक चैनल रिकमेंड करना चाहूँगी। वो है नमन गोयल सर का चैनल। तो आप सर्च करोगे नमन गोयल तो एक चैनल आएगा, और उसका मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे भी लगा दूंगी ताकि आप जाके उस चैनल की वीडियो देख सको, जहाँ पे आपको एक अच्छे एक्सप्लेनेशन की वीडियो मिलेंगी एंड आप जाके देख सकते हो। इट इज़ कि टेलीग्राम में एक कॉमर्स कम्युनिटी करके ग्रुप है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, और उसके अंदर आपको वहाँ पे फ्री टेस्ट सीरीज मिलेंगी, एंड उसके अंदर और भी चीज़ें नई नई अपडेट आएगी जो आपको एक तरीके से हेल्प ही करने वाली है। तो आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हो, और वो टेस्ट सीरीज़ एकदम फ्री है। और मैं उसका जो ग्रुप का लिंक है टेलीग्राम का, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और उस ग्रुप में मैं भी हूँ। तो नेक्स्ट टिप मेरी यही रहेगी कि अकाउंटेंसी में बहुत सारी सी कैलकुलेशंस होती हैं जो आप माइंड में भी कर सकते हो, बट बहुत सारे से बच्चे होते हैं वो कैलकुलेशन भी वो पेपर में करके देखते हैं, और उनका टाइम वेस्ट अलग होता है। और इससे बहुत बढ़िया ये है कि आप अभी से अपने घर में जब आप प्रैक्टिस करो तो माइंड कैलकुलेशन करना शुरू कर दो। क्योंकि मैंने एक हाउ टू इंक्रीज योर स्पीड इन अकाउंटेंसी एक वीडियो भी बनाई थी। ये वो इसलिए बनाई थी क्योंकि बहुत सारे बच्चों का पेपर छूट जाता है। तो आप अकाउंट्स में कोशिश करो कि घर में जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप माइंड कैलकुलेशन करो, ताकि आपको आगे जाके वो पेपर लेंदी ना लगे। अकाउंट्स का जो बच्चों को लगता है कि लेंदी था, हुआ नहीं, 3 घंटे कम पड़ गए, आपको कम नहीं पढ़ने चाहिए 3 घंटे। तो इसलिए आप क्या करो, कोशिश करो कि आप माइंड कैलकुलेशन करो, दिमाग में कैलकुलेशन करो। कुछ ऐसे प्लस माइनस होते हैं जो आप दिमाग में कर सकते हो, पर जो बड़ी चीज़ है वो आपको कैलकुलेशंस पेपर में ही करनी पड़ेंगी, पर छोटी मोटी कैलकुलेशन दिमाग में करने की कोशिश करो। चाहे वो नॉन मैथ स्टूडेंट है वो भी अपने दिमाग में कैलकुलेशन कर लेगा, आसानी से हो जाएगी। पर माइंड कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अकाउंटेंसी में। हर चीज़ आप पेन पेपर में नहीं कर सकते। तो अकाउंट्स की जो थ्योरी है वो आप पीछे स्कैनर से पढ़ सकते हो। जैसे यहाँ पे ये स्कैनर दे रखी है अकाउंटिंग थ्योरी की टी.एस. ग्रेवाल के पीछे, तो इस आपके पास टी.एस. ग्रेवाल है तो इसके पीछे आप स्कैनर से जो है वो थ्योरी पढ़ लेना। स्कैनर की थ्योरी इनफ होती है, उससे रिलेटेड ही आपके क्वेश्चन आएंगे। थ्योरी के ज़्यादा आते नहीं है, पर जो थोड़े बहुत आते हैं वो इसी के अंदर से आएंगे। तो हर बुक के पीछे ही, चाहे वो रेड वाली बुक है, ग्रीन वाली बुक है, ब्लू वाली बुक है, हमारी तीनों, उनके पीछे स्कैनर वो है, तो उन स्कैनर में से थ्योरी पढ़ लेना। और स्कैनर में थ्योरी के साथ साथ आपको क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है किसी भी चैप्टर में और पक्का करने के लिए, तो आप स्कैनर के क्वेश्चन भी कर सकते हो, उनका लेवल भी अच्छा होता है। और इस तरीके के अगर आपने स्कैनर के भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से अगर प्रैक्टिस कर हो रहे हैं आपसे, तो मतलब कि आपको वो चैप्टर बहुत अच्छे से आता है, तो स्कैनर के क्वेश्चंस भी आप कर सकते हो। तो मैं एंड में आपको यही बोलूँगी कि अकाउंट्स के लिए आप और एडिशनल चीज़ों पे मत जाओ, बस अपनी टी.एस. ग्रेवाल की इलिस्ट्रेशन क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर लो, और ज़्यादा है तो स्कैनर थ्योरी के लिए तो करोगे ही, और स्कैनर वाले न्यूमेरिकल्स भी कर लो, और आपकी अकाउंट्स हो जाएगी। और बीच बीच में जो मैंने आपको बताया कि जो चैप्टर करो उसके प्रीवियस क्वेश्चन ईयर्स क्वेश्चंस भी एक दो
पे नज़र डालो या करके देख लो कि आपसे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, वो चीज़ आप कर लो, आपके लिए दैट्स इनफ है। फिर बाद में आप रिवीजन करना और सैम्पल पेपर सॉल्व करना टाइम लगा के, बस यही करना है। सो आपको मेरी अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।